झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। बंगाल के बारासात में भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी गारंटी। कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के बाद मोदी की एक और गारंटी, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। मोदी की गारंटी है। पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। बोले, टीएमसी के नेताओं के पास जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपए का हिसाब होगा। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। संथाल के प्रत्याशियों के लिए की वोट की अपील। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। बोले, झारखंड सरकार ने आपके पैसे लूटे हैं। झारखंड में ईडी को मिले कैश को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया कटाक्ष। बोले, मैंने कभी नोटों का पहाड़ नहीं देखा, ये पैसे आते कहां से हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, वो मोदी को हटाना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर पाएं। पीएम मोदी ने गिनाई अपने सरकार की उपलब्धियां। कहा, हमने गरीबों तक राशन पहुंचाया। 7वें चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने फिर किया विपक्ष पर वार। बोले, बड़े वादे वालों का ये आखिरी चरण। ममता सरकार को लेकर पीएम मोदी का दावा। बोले, पश्चिम बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही टीएमसी। ओडिशा को लेकर पीएम मोदी का बड़ा दावा। बोले, जल्द यहां बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस पर भी पीएम मोदी ने किया कटाक्ष। बोले, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में दिखती है मुस्लिम लीग की छवि। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया संविधान की मूल भावना के हनन का आरोप। बोले, विपक्ष ने वोट बैंक के लिए संविधान को गिरवी रखा। ओडिशा में गृहमंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। पुरी में जय जगन्नाथ के उद्घोष से 400 पार का नारा किया बुलंद। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा, लोकसभा के 5 चरण में 310 सीट जीतकर पीएम मोदी सरकार बना चुके हैं। पीओके को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल को घेरा। कहा, बीजेपी वाले पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते, पीओके को हम लेकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, जगतसिंहपुर वालों, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। ओडिशा के जाजपुर में गृहमंत्री ने सीएम नवीन पटनायक को घेरा। बोले, नवीन बाबू, रत्न भंडार की चाबी कौन छोड़ गया? ओडिशा जनता को बताइए, आपने रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी बनाई या नहीं? देवरिया में राहुल और अखिलेश ने की साझा रैली। राहुल ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी को परमात्मा ने भेजा है, जो बायोलॉजिकल नहीं। अंबानी और अडानी को लेकर राहुल ने प्रधानमंत्री को कसा तंज। कहा, अंबानी और अडानी की मदद के लिए पीएम मोदी को परमात्मा ने भेजा। बीजेपी को घेरते हुए बोले राहुल। कहा, 50% बढ़ाएंगे रिजर्वेशन। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही फाड़ कर फेंक देंगे अग्निवीर योजना। एसपी चीफ अखिलेश यादव संविधान को बचाने की दी दलील। कहा, रोटी कपड़ा और मकान लेकर सबसे पहले हमें बचाना है संविधान को। वाराणसी में भी राहुल और अखिलेश की साझा रैली। अखिलेश ने जनता पर भरोसा जताते हुए कहा, रिकॉर्ड मतों से अजय राय को जितवाएंगे। हमीरपुर के वड़सर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा, वो पहले मन बना लें कि उनकी धारणा क्या है। ऊना में बोली प्रियंका गांधी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति से थक गई जनता। हिमाचल में बीजेपी ने धन बल से चुनी सरकार को गिराने की कोशिश की। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर किया वार। बोले, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देना आसान। प्रियंका को घेरते हुए बोले अनुराग ठाकुर। कहा, वो महिलाओं के लिए ना कभी लड़ी और ना ही कभी खड़ी हुई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। कहा, जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम राज्य की राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस की कतनी करने में बताया अंतर। बोले, कांग्रेस गुलाम बनाने का काम कर रही। गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने शशि थरूर को बताया विदेशी। कहा, जैसे हम छुट्टी में मनाली शिमला जाते हैं, वैसे ही ये लोग चुनाव में भारत आते हैं। आप नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को समन मामले में बांसुरी स्वराज का बयान। कहा, आप बार बार बीजेपी के खिलाफ अपमानजनक बयान नहीं दे सकते।
गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर बोला हमला, बोले इन लोगों से संभल नहीं पा रहा देश। पंजाब दौरे पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल लुधियाना में बोले 13 सीटें हमें दीजिए ताकि केंद्र से हम आपके हक ला सके। ये 13 की 13 सीट एक भी कम नहीं चलेगी। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए ताकि हम केंद्र से आपके हक लेके आ सके। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर लगाया खुली धमकी देने का आरोप, कहा कैसे हटाएंगे वो पंजाब की चुनी हुई सरकार। लुधियाना में केजरीवाल ने व्यापारियों के साथ की बैठक, बोले खुद को भगवान समझ रहे हैं मोदी। रणजीत सिंह मर्डर केस में राम रहीम को बड़ी राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किया बरी। लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर किया दावा, बोले मोदी गए अब हम तो 40 की 40 सीटें जीतेंगे। लालू प्रसाद यादव ने किया दावा, कहा 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, पूरी लहर है। लालू प्रसाद यादव ने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर किया जनसंपर्क, बेटी मीसा भारती के लिए मांगा वोट। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले 4 जून के बाद चाचा नीतीश लेंगे कोई बड़ा फैसला। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने के लिए दिए संकेत, कहा पार्टी बचाने पिछड़ों की राजनीति के लिए ले सकते हैं कोई भी फैसला। खाने के टेबल पर राहुल, तेजस्वी और मीसा ने की गपशप, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में बताया नर्वस। पीएम मोदी को लेकर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा देश की जनता मोदी जी को भगा रही फटाफट। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, कहा संथाल परगना में 10,000 एकड़ जमीन पर बांग्लादेशी मुसलमानों का कब्जा। बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दी चेतावनी, कहा आदिवासी मुसलमान हो गए तो लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी होगा। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल केजरीवाल को नहीं राहत, अंतरिम बिल बढ़ाने की अर्जी पर अदालत का तुरंत सुनवाई करने से इनकार। सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। पुणे कार केस में नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को पुलिस हिरासत में भेजा, 31 मई तक मिली रिमांड। साल 2020 में हुई दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट से उमर खालिद को बड़ा झटका, कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत अर्जी को खारिज किया। पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख समेत 7 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने फाइल की चार्जशीट, ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर एक्शन। कोटा में हीटवेव को लेकर जारी की गई चेतावनी, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कोचिंग क्लासेस बंद रखने के निर्देश। फाजिल्का में चुनावी सभा में आड़े आ रही भीषण गर्मी, राजनाथ सिंह की सभा के लिए प्रत्याशी ने किया कूलर पंखे का इंतजाम। जम्मू में हीटवेव को लेकर जारी किया गया अलर्ट, धूप और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कर रहे उपाय। मणिपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुवाहाटी में भारी बारिश, शहर के कुछ इलाकों में जल भराव हो गया, तेज हवाएं भी चली। असम के सिलचर में भारी बारिश, जगह जगह बने जल भराव के हालात। केरल के कोच्चि और एर्नाकुलम में भारी बारिश, कई जगह जल भराव हो रहा। कोच्चि में भारी बारिश के कारण केरल के सभी जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, सावधानी बरतने की अपील। तमिलनाडु में लगातार बारिश, मदुरई का वंदियूर मरियम्मन टेप्पाकुलम तालाब अपनी पूरी क्षमता तक लबालब भरा। यूपी के प्रयागराज में भीषण गर्मी का प्रकोप, हीटवेव से सावधानी बरतने की अपील। अगरतला नगर निगम के मेयर दीपक मजूमदार ने रेमल के बाद के हालात का जायजा लिया, हल्की बारिश अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा गर्मी का असर, दोपहर में चल रही लू। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है, फेस कवर करके निकल रहे बाहर। जयपुर के मौसम विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष राधे श्याम शर्मा ने कहा शहर में बढ़ रही गर्मी की लहरें स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही। तमिलनाडु के वंडियूर मरियम्मन पर लगातार बारिश के चलते जल भराव, चारों ओर भर गया पानी। देश भर में भक्तिभाव से मनाया जा रहा बुढ़वा मंगल का उत्सव, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए प्रशासन ने की विशेष व्यवस्था, दूर दूर से पहुंचे भक्त। बुढ़वा मंगल को लेकर अयोध्या में भक्तों ने सरयू में लगाई डुबकी, विशेष पूजा अर्चना की। प्रयागराज में भक्तों ने सुबह सुबह गंगा में लगाई पवित्र डुबकी, लेटे हनुमान मंदिर में बुढ़वा मंगल को लेकर विशेष पूजा। लखनऊ के हनुमान मंदिरों में बुढ़वा मंगल पर विशेष पूजा, जगह जगह भंडारे। गर्मी को देखते हुए मां लक्ष्मी के लिए खास प्रबंध किए गए, भक्तों ने मंदिर में की एसी की व्यवस्था।
सवाई माधोपुर में मंगलवार को देश के सबसे बड़े जन औषधि केंद्र की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। मेडल मशीन के नाम से मशहूर बुजुर्ग धावक रामकिशन शर्मा ने नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीते 6 गोल्ड मेडल। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, यहां पर 3 नक्सली गिरफ्तार। अनंतनाग में रिहायशी इलाके में घूमते चीते को वन विभाग ने पकड़ा, जंगल में छोड़ा गया। दून के पुलिस लाइन में ट्रेनी हेड कांस्टेबल ने दी पासिंग आउट परेड, डीजीपी अभिनव कुमार भी समारोह में मौजूद। केरल के तिरुवनंतपुरम में पुलिस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड हुई, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी पहुंचे। अनंतनाग के खांडरू गांव में आबादी के करीब वन्य विभाग ने तेंदुए को पकड़ा, ग्रामीण ने की थी शिकायत। अभिनेत्री वाणी कपूर और राशि खन्ना ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती भी हुई। संभल में तेज धमाके के साथ फटी आरसीसी रोड, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई घटना।